में पढ़ा होगा, चित्रों में दर्शन किया होगा। बचपन से ही श्री हनुमान जी बड़े नटखट हैं। श्री हनुमान जी को फल बड़े प्रिय है और इसीलिए आप जब हनुमान जी की पूजा के लिए जाते हैं ना, तो कुछ ना ले जाओ, लेकिन हनुमान जी की पूजा में फल जरूर लेकर जाओ। और एक संत तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जो हनुमान जी को फल अर्पण करता है, गीता में भी भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं तुलसी पत्र चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, किसी भी रूप में तुम कुछ अर्पण कर दो तो उसके बदले मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम लोग संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, अर्पण की जो परंपरा है वो बड़ी दिव्य है। क्या भगवान को कुछ चाहिए हमसे? कल भी हम लोग इस चर्चा को कर रहे थे, भगवान को कुछ चाहिए क्या? तो भगवान क्यों कहते हैं कि मुझे फल चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, तुलसी दल चढ़ा दो, तुलसी का पत्ता चढ़ा दो? क्यों कहते हैं? भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो ये अर्पण करने की परंपरा है ना, ये तुमने अपने जीवन में कुछ त्याग करना सीखा। जब तुम थोड़ा त्याग करते हो तो भगवान तुम्हारे उस त्याग का बदला कई गुना करके तुम्हें देता है। तुम ना चढ़ाओ तब भी भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे जल से वो संतृप्त होने वाला हो और ना दो तो अतृप्त हो जाए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन जलस्य चुल्लू के नीचा, एक चुल्लू भर जल भी अगर श्रद्धा से भगवान को चढ़ा दोगे तो मानो तुमने ईश्वर की दी हुई किसी चीज को ही त्याग किया। भगवान को नित्य भोग लगाना चाहिए। हमारे यहाँ दर्शन आता है ना, घर में जो बने वो पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए। हमारा धर्म कहता है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रसाद के रूप में हम खाएं। नया वस्त्र आए तो पहला संस्कार है भगवान को अर्पण करें, उसके बाद में हम धारण करें। नया कोई आभूषण आए, माताएं नए नए आभूषण लेती ना, तो धारण तो तुम्हें ही करना है, लेकिन पहले भगवान को धारण कराओ, बाद में तुम धारण करो। ये एक संस्कार है। ऐसा नहीं भगवान को चाहिए, इसलिए कि तुम जब भगवान को अर्पण करके उसका उपयोग करते हो तो वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद तुम्हारे जीवन के सारी हानि को, कठिनाई को, सारे दुखों को समाप्त कर देता है।